दोस्तों हेलो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस सावन के महीने में आप लोग अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होंगे, अपने पार्टनर को चूज़ कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर कैसे हो। भगवान से हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपको आपके मनपसंद पार्टनर मिले। गाइस, स्टोरी को आज शुरुआत करते हुए मैं आप लोग बताऊंगी कि आज हम दास्तान इसके सेकेंड सॉरी आगे के एपिसोड में चलते हैं। तो दास्तान इसके लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी जैस रहती है वो अपने रूम चले जाते हैं, जहाँ से तान्या और वहाँ निकल चले जाते हैं, मतलब वहाँ से चले जाते हैं। तान्या को शक हो जाता है कि इनके बीच कुछ है, क्योंकि उसने इन दोनों के पीछे जासूस लगाया था, जो कि इनके बीच की हर एक इन्फॉर्मेशन तान्या को बता दिया था। तान्या को समझ आ जाता है कि इनके बीच कुछ है। इनके बीच के रिलेशन को मैं ख़राब नहीं करना चाहती, ऐसे सोच के उन्होंने मन ही मन सोचती है। इस टॉपिक में उसने जैस से बात भी नहीं किया होता है, तो वहाँ से वो निकल जाती है। ना ही वो जेनिफर को कुछ बताती है, ना जैस को कुछ बताती है। देन जैस जो है वहाँ पे आकर अपना पूरा रूम देखती है कि क्या चेंजेस लाऊं अपने रूम में, जो कि जेनिफर को बहुत अच्छा लगे। ऐसे बोल के वो और रूम में चेंजेस लाने के लिए देखने जाती है। वो देखती है और लास्ट में मोमेंट में आकर अपने सोफे पे आकर बैठ जाती है। बैठकर अपना सर जो है सोफे से टिका लेती है और सोचने लगती है। तभी उसके रूम की डोर बेल में एक बेल बजती है। डोर बेल में बेल बजने से जो जैस रहती है वो खड़ी हो जाती है, बोलती है इस टाइम कौन आया? कहीं श्वेता तो नहीं है कि अपना कोई सामान साथ भूल गई होगी, शायद इसलिए आई होगी। ऐसे सोच के वो जो है दरवाजे की तरफ चली जाती है। डोर वो बेल ओपन, मतलब डोर बेल जो है बार बार बज रहा था, तो डोर को जो है जैस ओपन करती है तो देखते हैं कि बाहर एक ओल्ड लेडी खड़ी है। तो बोलती है आप कौन हो, मेरे रूम के बाहर? तो जो सामने ओल्ड लेडी रहती है वो बोलती है जैस। तो बोलती है यस जैस। तो बोलती है ओ बेटा मैं। तो बोलती है आप कौन? तो बोलती है आप मुझे नहीं जानती। तो बोलती है अच्छा, क्या अंदर आने नहीं बोलोगी? तो जैस बोलती है हाँ क्यों नहीं, अंदर आइए। ऐसे बोलती है तो वो अंदर चली जाती है, और जो जैस रहती है डोर लॉक करके वो भी अंदर चली आती है। तो जो ओल्ड लेडी रहती है वो पूरा रूम देखने लगती है, सब तरफ अपनी नज़रें घुमा कर देखने लगती है। तो जैस को थोड़ा इसका ये हरकतें, मतलब उस ओल्ड लेडी की हरकतें उसे अच्छी नहीं लगती। तो बोलते हैं क्या हुआ, आप क्या रूम खरीदने आई हो? तो वो ओल्ड लेडी हंसते हुए बोलती है नहीं, कौन बोला खरीदने आई हूँ? तो बोलते हैं नहीं, आप इस तरह देख रहे हो रूम को इसलिए मैंने बोला। तो बोलते हैं नहीं, मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो बोलते हैं मुझसे क्यों, कोई काम है मुझसे? तो बोलते हैं हाँ थोड़ा सा काम है। तो बोलते हैं थोड़ा सा मतलब? तो बोलती है मैं तुम्हारी मम्मा की फ्रेंड हूँ। तो बोलती है मम्मा? कौन मम्मा? वो मम्मा की बात कर रहे हो जिसने मुझे बचपन में छोड़ दिया था। ऐसे बोल के जो जैस रहती है उस ओल्ड लेडी की तरफ देखते हुए बोलती है। तो ओल्ड लेडी बोलती है नहीं आप गलत समझ रहे हो। तो बोलती है नहीं मैं कोई गलत नहीं समझ रही हूँ। उस उस औरत ने मेरे और मेरे डैड को बीच रास्ते में छोड़ दिया। उसने ये भी देखने के लिए नहीं आया कि डैड की डेथ हो गई है। ऐसे जब वो ओल्ड लेडी के सामने जैस बोलती है तो ओल्ड लेडी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि जैस उसकी मम्मा के बारे में ये सब सोचती है। तो जो ओल्ड लेडी रहती है वो बोलती है आप गलत समझ रहे हो बेबी। तो बोलते हैं क्या, कौन बेबी? तो बोलते हैं आप। तो बोलते हैं क्यों, मुझे बेबी क्यों बोल रहे हो आप? तो बोलती हैं आपकी मम्मा की मैं फ्रेंड हूँ, प्लस आपकी मम्मा की सेक्रेटरी भी हूँ। तो बोलते हैं ओह अच्छा, आप उनकी सेक्रेटरी भी हो। तो आप बता सकते हो मेरे इस घर पे, छोटे से घर पे आपका आने का क्या वजह है? तो बोलते हैं वजह कुछ नहीं है बेटा, आपसे मिलने के लिए आई थी। तो बोलते हैं क्या मिलने के लिए आए थे, क्यों मिलने के लिए आए थे, मुझे बता सकते हो? उस औरत के लिए क्या, उसके क्या गुनाहों के बारे में लिखा पढ़ी सुनाने आए हो, क्या उसके लिए कोई सबूत लाए हो या कुछ, या उसने जो गुनाह किया है वो गलत है बोल के मेरे सामने? ऐसे बोलते हुए वो हंसने लगती है जैस। तो वो ओल्ड लेडी जो है बोलती है तुम ये गलत समझ रही हो जैस। तो बोलती मैं कोई गलत नहीं समझ रही हूँ,
उन्होंने देखा कि बचपन से उसकी बेटी कहाँ पली बड़ी। नहीं, उस औरत ने ये भी नहीं सोचा कि वो छोटी सी बच्ची अपना लाइफ कैसे सरवाइव कर पाएगी। तो जो ओल्ड लेडी रहती है वो उसके फेस पे खींच कर थप्पड़ मारती है, जिससे जो जैस रहती है अपना फेस पे अपने हाथों को रखती है और उस ओल्ड लेडी की तरफ घूर के देखती है, गुस्से से देखती है। तो वो ओल्ड लेडी बोलती है, इनफ, इनफ मीन्स इनफ। मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी मम्मा की कोई गलती नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है। तो जैस जो है अपने ताली हाथों से तालियां बजाते हुए बोलती है, ओह, तो क्या आप यहाँ पे मुझे थप्पड़ मारने आई हो मेरे रूम पे, मेरे घर पे आकर। तो बोलते हैं, जैस मेरी बात एक बार शांति से सुन नहीं सकते। तो बोलते हैं, सुन सकती हूँ बट मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलते हैं, प्लीज़ बेटा एक बार सुन तो लो, अपनी मम्मी के लिए नहीं लेकिन अपने डैड के लिए सुन लो। तो जैस अपने डैड के बारे में सुनती है तो वो बोलती है, ठीक है बोलो। तो ओल्ड लेडी है वो बोलती है, तुम्हारी मम्मा तुमसे अलग नहीं जाना चाहती थी। तुम तो उस टाइम 5 या 6 महीने के थे बेटा। वो तो आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे नाना, तुम्हारे मामा ये होने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने ज़बरदस्ती आपकी मम्मा को यहाँ से उठा के ले गए। आपकी मम्मा और आपके डैड इतना खुश थे अपने लाइफ में, लेकिन आपके डैड को उन्होंने मारने की धमकी दी थी, लेकिन तब भी आपके डैड उनसे दूर होना नहीं चाहते। लेकिन आपके नानू ने आपकी मम्मा के साथ ज़बरदस्ती की और आपके डैड को मारने की धमकी दी, जिस वजह से उसे जाना पड़ा। वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, ये आपकी गलतफहमी है। और आपको पता है, आपकी मम्मा को यहाँ से ले जाने के बाद मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आती है कि उनके बाप ने उनके साथ ये सब किया। तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मम्मी को एक तैर खाने पे डाल दिया, जेल में, जो कि वो जब से आपसे दूर हुई तब से उस कैद खाने में है। अब आपकी मम्मी को जब यहाँ से ले गए थे तो उनके साथ ज़बरदस्ती किया गया था, उनकी ज़बरदस्ती शादी करने का भी किया गया था। लेकिन आपकी मम्मा इतनी ढीठ थी ना, तुम्हारी जैसी थी वो, डिप्टो तुम्हारी जैसी थी, अपने बातों पे अड़िग, बहुत ज़्यादा उसके अंदर था। बट उनकी तुम्हारे डैड को बचाने के चक्कर में, तुम्हें अच्छा रखने के चक्कर में उसने हर चीज़ को कबूल किया, बट उस शादी को नहीं। और उसकी सज़ा उसे ये मिली कि वो आज तक एक कैद खाने में बंद है, एक काल कोठरी में बंद है तुम्हारे लिए। वो आज भी आपका वेट कर रही है कि मेरी बेटी मुझसे एक बार बात करे, एक बार बोले कि माँ। बस ये सुनने के लिए वो अभी तक जिंदा है, तुम्हारे लिए जिंदा है। तुम बोलती हो कि वो अभी तक आपको देखने नहीं आए हैं। सीरियसली बताऊँ, कब से उस जगह से निकलने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो वहाँ से निकल गए तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। कहीं ना कहीं वो मैं थी जो तुम्हारे पीछे पीछे थी। आपके बचपन से लेके बड़े होने तक की हर एक पिक्चर, हर एक पिक आपकी मम्मा के पास है। संभाल के मैंने एक एक पिक कैप्चर करके आपको मम्मी को दी। तो ऐसे बोलती है वो, ये सब बोलती है तो उनकी आंखों से आंसू आ रहा होता है। ऐसा जो जैस रहती है वो ध्यान से उस लेडी को देख रही होती है। वो कहीं ना कहीं समझ जाती है कि ये जिस तरह बता रही है उसके मुताबिक जो उसकी मम्मा है उन्होंने कितना तकलीफ सहा होगा। उनकी बच्ची और उनकी मम्मी से उनकी बच्ची और उनके बाप से अलग होने के, अपने हस्बैंड और अपने बच्चे से अलग होने का दर्द क्या है, वो उसकी फ्रेंड की वजह से उसे पता चल रहा होता है। तो जो जैस रहती है वो पूछती है, कहाँ है वो। तो बोलती है, क्यों, क्या हुआ। तो बोलते मैंने बोला वो कहाँ है। तो बोलती हैं बेंगलोर में है। तो बोलते बेंगलोर में, हाँ, एड्रेस मिल सकता है। तो बोलते नहीं, तुम यहाँ पे अपनी लाइफ अच्छे से जियो, बस मुझे एक बार आपको देखना था और बात करवाना था, बात नहीं, बस एक वॉइस मैसेज मुझे दे दो, मैं उसके पास ले जाऊँगी। तो जो जैस रहती है उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती है, मैंने कहा मुझे एड्रेस दो।
तो जो जैस रहती है ऐसे बोलती है, तो ओल्ड लेडी थोड़ा सा डर जाती है जैस की इस बात से, इस बर्ताव से वो डर जाती है। तो बोलती है हाँ ठीक है। तो वो एड्रेस जो है बता देती है। तो जैस के उस एड्रेस की तरफ देखती है, तो ओल्ड लेडी बोलती है प्लीज़ बेटा कुछ इधर उधर मत करना, तुम्हारी लाइफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे बोल के वो ओल्ड लेडी वहाँ से उसके माथे पे किस करके निकल जाती है। जब उसके माथे पे जब ओल्ड लेडी किस करती है तो उसे एक अलग सा एहसास होता है, जैसे कि उसकी मम्मा ने उसके माथे पे किस किया। दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो वहाँ पे बैठकर उस एड्रेस के बारे में सोचने लगती है। तभी उसके पास कॉल आता है। वो कॉल जेनिफर का रहता है। वो बोलती है कहाँ, क्या हुआ, आप मेरे पास कॉल वॉल क्यों नहीं किए। तो जैस बोलते बेबी एक इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ मुझे 3 डे की छुट्टी दे दो। तो बोलते हैं मतलब, तो बोलते हैं 3 डेज़ बेबी, कुछ काम है इम्पोर्टेंट है। तो बोलती है ओके फाइन ठीक है, आपकी बातों से लग रहा है वो काम बहुत इम्पोर्टेंट है, सो आप वो काम कर लो फिर। तो बोलती है थैंक यू, ऐसे बोलती है। तभी उसके पास जो है और एक कॉल आती है। जैस बोलती है ये किसका कॉल है। तो ऐसे बोल के वो कॉल पिक करती है। तभी उधर से आवाज़ आता है हेलो। तो बोलती है तुम, ये क्या, ये तुम हो। तो बोलती है हाँ हम ही हैं, आज से 3 या 4 दिन के बाद हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो बोलते क्यों। तो बोलते एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो बोलते ओके ठीक है। तो जैस जो है उस लिफाफे को, उस एड्रेस को लेकर वहाँ से अपने रूम से निकल जाती है लॉक करके, एक अलग सी जर्नी की तरफ। और वो सीधा फ्लाइट से बुकिंग करते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसे पता ही नहीं रहता है कि वो किस जर्नी पे जा रही है, वहाँ पे जाकर वो बच पाएगी नहीं बच पाएगी, उसके साथ क्या होगा, ये सब जैस को भी नहीं पता रहता है। तो देखते हैं कि क्या होगा। सो हे गाइस, सॉरी फॉर दैट कि मैंने स्टोरी अपलोड नहीं की। देन स्टोरी कर भी रही हूँ तो बहुत कम कर रही हूँ। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी। देन अभी आप लोग पता है सावन का महीना चल रहा है। सो सावन के महीने में आप लोगों ने जो भी अपने गॉड से, अपने भगवान से, हमारे महादेव से मांगा है, मैं दुआ करूँगी वो सारी विश हमारे गॉड जी पूरा करें। सो थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर दैट कि मैंने स्टोरी अपलोड नहीं की टाइम टू टाइम। ओके देन थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि आपकी स्टोरी कैसी लगी। ओके गाइस बाय।